सढौरा एसएचओ दीदार सिंह जी जो कि 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनका सम्मान करने का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले दिनों श्री शिवगढ़ सेवा मंडल द्वारा उनको सम्मानित किया गया और उसी कड़ी में रिटायर्ड कर्मचारी संघ द्वारा भी उनको सम्मानित किया गया और आज अनिल मोंटी जी द्वारा उनकी पूरी टीम के द्वारा उनको सम्मानित किया जा रहा है। तो चलते हैं रेस्ट हाउस सढौरा में, उनके सम्मान समारोह में आपको ले चलते हैं। अब हम पहुंचे हैं स्थानीय रेस्ट हाउस में, जहां पर एसएचओ दीदार सिंह जी का एक सम्मान कार्यक्रम चल रहा है। अनिल मोंटी जी की अगुवाई में किसान नेता यहां पर उनका सम्मान समारोह आयोजित कर रहे हैं। किसान यूनियन के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं संजीव सैनी भी यहां पर मौजूद हैं। इसके साथ ही ब्लॉक समिति के पूर्व चेयरमैन सही राम जी संघोली और अन्य गणमान्य व्यक्ति यहां पर सभी मौजूद हैं। जलपान की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और उसके बाद ये सम्मान समारोह आयोजित होगा। आइए देखते हैं। सम्मान समारोह में सर्वप्रथम अनिल संधू द्वारा माल्यार्पण करके दीदार सिंह जी का स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया और साथ ही अन्य उपस्थित लोगों ने भी माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। आइए देखते हैं इस समारोह की कुछ झलकियां। चलो चलो चलो। थोड़ी सी तार। बहुत ही आदर और सम्मान के योग आज के इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि श्री दीदार सिंह जी एसएचओ सढौरा व चेयरमैन साहब चौधरी सही राम जी, सरपंच साहब श्री रणबीर जी, जसबीर जी, सरपंच साहब पांड्यों, सरपंच गुरविंदर जी फिरोजपुर से और रणवीर जी मानकपुर से, मनीष जी सरपंच सादिकपुर से, सूबेदीन जी ब्लॉक समिति मेंबर रमेश कुमार जी और हमारे यहाँ पर हक की आवाज़ सेवा मंडल के प्रधान श्री टिंकू जी, सुलेमान जी व साथ में आए हुए हमारे बहुत ही अजीज प्रतीक बंसल जी, करमवीर जी, राणा जी व सभी अतिथिगण और सढौरा पुलिस स्टेशन से स्टाफ। मैं आप सभी का यहाँ पर इस कार्यक्रम में विदाई समारोह में पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि यहाँ से हमारे एसएचओ साहब श्री दीदार जी अपना सेवा काल पूर्ण करके कल की तिथि में 31 तारीख को यहाँ से रिटायर होंगे और सढौरा थाने के लिए एक बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि कोई एसएचओ यहाँ से शायद प्रथम बार रिटायरमेंट ले रहा है और जो एसएचओ साहब ने अपना यहाँ पर सेवा काल निभाया वो बहुत ईमानदारी से, लगन से, इस उम्र में भी इतनी मेहनत से, यानी 55 साल के बाद आदमी ये सोचता है कि चलो मेरा सेवानिवृत्ति साथ आ रही है, नज़दीक आ रही है तो मैं थोड़ा आराम कर लूँ, लेकिन एसएचओ साहब ने ऐसी बात नहीं सोची। इन्होंने जितना अपनी ड्यूटी के लिए समय दिया शायद एक जवान उम्र में भी पुलिस कर्मचारी नहीं दे सकता। और जो हरियाणा पुलिस का एक मोटो है सेवा सुरक्षा सहयोग, वो इन्होंने बखूबी निभाया। यहाँ पर एसएचओ साहब ने जितना एक गरीब इंसान की, गरीब आदमी को न्याय दिलवाया इतना शायद किसी को नहीं दिलवाया। इन्होंने किसी के साथ भी कोई पक्षपात नहीं किया, चाहे कोई अपना था बेगाना था, कोई एसएचओ साहब के पास बैठने वाला था या नहीं था। इन्होंने हमेशा ये बात सोची कि एक जो दिलवाया जाए। अगर कोई दीन दुखी भी इनके पास आया, इन्होंने अपने ड्यूटी से बाहर जाकर भी उनकी मदद करने की कोशिश करी, किसी तरह से वो संतुष्ट होकर जाए और इनके सेवा काल में कोई भी एक भी मात्र कंप्लेंट ऊपर नहीं गई।
ये बहुत बड़ी बात है। और मैं सारा श्रेय इनके स्टाफ को देता हूँ, पुलिस थाना के स्टाफ को देता हूँ, जिन्होंने एसएचओ साहब की हर बात मानकर इनकी भी ईमानदारी को आगे बढ़ाया। और इनकी जो यहाँ पर आज प्रशंसा है पूरे इलाका के अंदर, अगर कोई बात है तो थाना इंचार्ज श्री दीदार जी की है। हर कोई आदमी इस बात की चर्चा करता है। हमारे किसान यूनियन से उप प्रधान जिला के संजीव सैनी जी और राणा जी भी यहाँ पर आए। हमारे कर्मचारी के यहाँ से प्रधान अमीर चंद जी भी आए, इनका भी यहाँ पर स्वागत है। इनकी हर कोई, क्योंकि हम इलाका में घूमते हैं, हर कोई लगाते हैं, लेकिन एसएचओ साहब के जो सेवा काल में कोई इस तरह का रोक नहीं लगने दिया। और मैं सभी कर्मचारियों से, हरियाणा पुलिस के जवानों से, जहां तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, तो मैं उनसे यही अपील करता हूं कि साढौरा एसएचओ श्री दीदार जी से प्रेरणा लेकर अपने कार्यकाल को इस तरह से निभाए जैसा एसएचओ साहब ने निभाया। इन्होंने जो यहाँ पर जनता की सेवा करी, साढौरा इलाका उसको कभी नहीं भूल सकता। देखिए, जब एक इंसान की रिटायरमेंट होती है तो उसकी खुशी भी होती है और दुख भी होता है, क्योंकि हमारे बीच में इतनी लंबी सेवा करने के बाद एक सिपाही से एएसआई, एसआई और आज एसएचओ, इतनी लंबी सेवा करने के बाद अगर कोई इंसान हमारे बीच में से सेवानिवृत्त होकर जा रहा है तो हमें एसएचओ साहब की कमी जरूर खलेगी। लेकिन ये एक खुशी की बात इसलिए होती है क्योंकि मुलाजिम अगर अपनी ठीक ठाक अपनी हरियाणा सरकार में सेवा देकर अपने घर, अपने परिवार में चला जाए तो उससे बड़ी भी खुशी की बात नहीं होती। मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ एसएचओ साहब से ये अपील करूँगा कि आने वाले समय में रिटायरमेंट के बाद कि ज़्यादा समय अपना परिवार को दें और समाज को दें, क्योंकि आपका अनुभव काफ़ी है और समाज को आपके अनुभव की ज़रूरत है और हरियाणा पुलिस को भी आपके अनुभव की ज़रूरत है। तो जब भी हरियाणा पुलिस को, समाज को, मौजूद व्यक्तियों को आपकी ज़रूरत पड़े तो मेरी ये अपील रहेगी कि आप अपनी सेवाएं ज़रूर दें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का अपनी तरफ से और जो भी यहाँ पर मौजूद व्यक्ति आए हैं उनकी तरफ से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पुलिस के ऊपर एक आरोप लगते रहते हैं, आरोप प्रतिरोप भी, एसएचओ साहब ऐसे है, ऐसे काम करते हैं, परंतु जो दीदार सिंह ने हमारे बीच में रह के एक अच्छे काम किए, प्रशंसनीय काम किए और एक गरीबों के लिए खासकर उनके न्याय दिलाया बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये इनके अंदर एक ऐसी परख थी कि चेहरा देख करके और उनकी भावना देख करके जांच लेते थे कि कौन सत्य है, कौन असत्य है। और पुलिस महकमे में ये सबसे बड़ा गुण होना चाहिए, जिसको जांच लेते हैं वो अपने दिल से, ये बिल्कुल सच्चाई बोल रहे हैं। क्यों हमारे गाँव के 2 केस ऐसा भी आया एसएचओ साहब के पास, इन्होंने देखते ही परख लिया कि हाँ ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि लोग जब आते हैं एसएचओ साहब के पास अपने बढ़ चढ़ के बोलते हैं, झूठ वाला भी अपनी बात को बढ़ चढ़ के रखता है और सत्य वाला भी, परंतु एसएचओ साहब के अपने दिल से पता करना होता है कि हम कौन इसमें सच्चाई बोलता है। और एसएचओ साहब ने वो बिल्कुल दिल से सच्चाई रख के 1-2 केस को ऐसे समझाया, उनको ऊपर भी जाने नहीं दिया, बड़ा केस भी होने नहीं दिया। धन्यवाद करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि जब एक कर्मचारी अपना नौकरी के लिए भर्ती होता है उस टाइम उसके साथ उसके घर में जो खुशियाँ होती हैं उससे कई गुना ज़्यादा जब उसकी रिटायरमेंट आती है उस वक्त उससे कई ज़्यादा, क्योंकि वो बच्चे उस जिस टाइम लगता है उसके बच्चे छोटे होते हैं, परंतु जब उसकी रिटायरमेंट की उम्र आती है उसके बच्चे शादीशुदा होते हैं और उसकी बहुत ज़्यादा खुशी परिवार के अंदर भी होती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये खुशी जितने भी हमारे कर्मचारी भाई हैं सभी की ज़िंदगी में आना चाहिए। और आज ये एक बहुत बड़ा दिन है कि हमारे बड़े भाई दीदार सिंह की ज़िंदगी के अंदर ये दिन आया, तो बहुत खुशी की बात है। रही बात इनके सेवा देने की, यहाँ साढौरे में इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ काम किया। हमारा तो कई बार इनके साथ
आमनी सामनी का टकराव भी होता था, परंतु कभी भी देखो कितने भी पूरे हरियाणा के अंदर हजारों की संख्या में मुकदमे दर्ज, पूरे हरियाणा में 40,000 के करीब मुकदमे दर्ज हुए हैं, परंतु मैं कहूँ सडोरे के अंदर एक भी नहीं हुआ होगा। कि जब भी कोई भी हमारा एजिटेशन हुआ, कोई भी कहीं भी स्थिति आमनी सामनी की बनी, वो इन्होंने प्यार से शांति से उसको सुलझाया। तो मैं पूरे स्टाफ का, पूरे कर्मचारियों का, अपने बड़े भाई दीदार सिंह का, सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। ब्लॉक इकाई हरियाणा की तरफ से और बिजली बोर्ड की तरफ से श्री दीदार जी को उनके सेवानिवृत्त होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और साथियों, जैसा कि चेयरमैन साहब ने या मुझसे पहले किसान यूनियन के उपाध्यक्ष और जसबीर जी ने दीदार जी के बारे में बात करी, वो बिल्कुल सच। पुलिस के किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट में उसके स्टाफ के अलावा वहाँ के गणमान्य व्यक्ति भी कभी शामिल होते हो या उनकी तरफ से कभी कोई विदाई समारोह हुआ हो, ये अपने आप में एक मिसाल की बात है। दूसरा, मैं अपना अनुभव भी थोड़ा है इनके साथ, हालांकि मेरे को जानते नहीं, मेरी एक बात सिर्फ उनसे बात ही हुई थी फ़ोन पे। जब ये कोरोना का महामारी का जो दूसरा दौर चला, तो हमारे पास बिजली विभाग में कनेक्शनों को रिलीज़ करने का बड़ा प्रेशर आ गया और सरकार की हिदायत होगी कि लॉकडाउन लगाने की। तो मैं बिजली बोर्ड में 10 बजे से लॉकडाउन था वो सुबह तक, लेकिन मेरी मजबूरी ये थी कि मैं बिजली बोर्ड छोड़ नहीं सकता था क्योंकि हमको डिमांड नोटिस निकालने थे। तो मैंने रात को SHO साहब को फ़ोन किया 10 बजे। मैंने कहा जनाब मैं बिजली बोर्ड से बोल रहा हूँ अमीर, और ऐसे करके हमने नए 12 कनेक्शन के डिमांड नोटिस निकालने हैं, तो यदि आपकी परमिशन हो तो मैं रात को रुक सकता हूँ, क्योंकि मेरे को रात को ही हो सकता है 1 बजे या 2 बजे मेरे को अपने घर भी जाना होगा। अलग अलग सोच। मेरी जो नौकरी में सोच रही है ना, हम मतलब हमें समाज के लिए भी काम करना पड़ेगा और हमें कानून के लिए भी काम करना पड़ेगा। जैसे कोई भी आदमी है, मान ले कोई अपना व्हीकल साइड में लगा रहा है और कोई शराबी आदमी आके वहाँ टक्कर मार के वहाँ एक्सपायर हो जाता है, तो कानून तो ये कहता है कि यही आदमी कसूरवार है, लेकिन हमें इस बात की इजाज़त समाज नहीं देता। समाज के या उसके परिवार के रिश्तेदार जो आदमी होंगे वो मतलब हमारी को मतलब नहीं इस बात को मानेंगे, चाहे उसका कसूर है, उनको भी पता है कसूर है, लेकिन वहाँ फिर हमने समाज के लिए काम करना पड़ेगा। उस भी लड़ाई को हमने वो करके उसके खिलाफ FIR दर्ज करनी पड़ेगी। वो समाज के लिए काम हो गया, वो कानून से हमने हटके करना पड़ गया। लंबड़दार जी का जो केस था, मैं आया तो मैंने आके देखा भी ये, तो लंबड़दार जी वैसे मेरे बहुत परिचित है, मेरे बहुत पुराने, बहुत ज़्यादा। तो थाने में, जैसे थाने में जो मेरे से पहली पुलिस की धारणा थी वो सिर्फ और सिर्फ ये थी कि ये आदमी गलत है, इसने ये पर्चे गलत दर्ज करा दिए, चलो जी। लेकिन मेरा कुछ सोचने का नज़रिया कुछ अलग था, क्योंकि मेरे पास भी 2 बेटी हैं। अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा हो तो देखो मैं तो नजायज़ भी कराऊंगा, उनके साथ सब कुछ करूंगा जब मेरे साथ नजायज़ होगी। तो मैंने पूरे अपने स्टाफ को भी ये कहा कि देखो मैं मान रहा हूँ कि लंबड़दार ने पर्चे बिल्कुल झूठे हैं दोनों, मैं भी मान रहा हूँ उस बात को, चलो सारी बात मान ली, लेकिन उस लड़की का क्या कसूर है जिसको इतने दिन रखने के बाद घर भेज दिया? उस लड़की का क्या कसूर है? इस बात का जवाब दे दो मेरे को, कैंसिल कर दूंगा पर्चे, नहीं तो इनको मैं अरेस्ट करूंगा चाहे बेशक झूठे हुए। देखो वहाँ हमने उस लड़की के लिए काम करना पड़ा, और मेरी वह जिद मतलब मेरी पूरी पोस्टिंग में, मतलब 1 महीना पहले ही पूरी पोस्टिंग लगी मेरी, उसमें बहुत जोर लगाना पड़ा, लेकिन सक्सेस हुए उसमें। उसका क्या दोनों परिवार बच गए, ये कोर्टों में जाने से बच गए, दोनों परिवार खर्चा करने से बच गए, तो मतलब एक घर बच गया। अगर हम एक घर बसा रहे हैं तो मतलब हम बहुत उसमें वो बहुत कुछ कर रहे हैं। हर आदमी एक एक करेगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो अच्छी माँ का दर्द दिया। समारोह के SHO साहब से भी अपील करता हूँ कि अपने अनुभव जो है सुरक्षित करके साझे करें कि आपको
क्या कमियां यहाँ पर लगी, कैसे लोग लगे, क्या आपका अनुभव है SHO साहब? वो सम्मान के योग इलाका सुधारा के मौजूद व्यक्ति, मैं आप लोगों का मतलब तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आपको मेरे को इस लायक समझा, इस समारोह आपने बुलाया। तो मैं आपका मतलब ये एहसान नहीं चुका पाऊँगा। तो हमारी नौकरी ऐसी है, देखो इसमें कहीं गलती हो सकता है, कहीं अनजाने में, लेकिन हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हर आदमी को, गरीब आदमी को न्याय मिले ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हम न्याय देने की सीट पे हैं तो हमें मतलब न्याय ही देना चाहिए, मतलब किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। मेरा ये मानना रहा शुरू से नौकरी में। तो मैं आप लोगों का बहुत ही आभारी हूँ। कभी भी मेरी किसी प्रकार से भी ज़रूरत होगी तो मैं आधी रात भी आप लोगों के लिए, सुधारा वासियों के लिए खड़ा रहूँगा। बाकी रही इलाके की समस्याओं की बात, ये तो हर पुलिस अफसर अपने सिस्टम से वो करता है सेटिंग। किसी की कोई कार्य करने की शैली है, किसी की कोई कार्य करने की शैली है, तो ये तो आदमी का, हर आदमी का। अगर मेरा ये मानना है कि अगर मैं अच्छा हूँ ना तो मेरे लिए टोटली ही आदमी अच्छे हैं, और अगर मैं कहीं माड़ा हूँ तो मेरे लिए तो माड़े भी हो जाएंगे, पैदा हो जाएंगे। तो पहले हम खुद को बदलें तो समाज भी बदल जाएगा। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को बहुत ही धन्यवाद दूँ। एक बार फिर बधाई आपको SHO साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। था एक सम्मान समारोह SHO दीदार सिंह को विदाई दी। किसान यूनियन से जुड़े लोग भी थे, अनिल संधू मोंटी वगैरह, पूरे गणमान्य व्यक्ति, किसान नेता यहाँ पर मौजूद रहे और एक समारोह में उनको विदा किया। उनके जो कार्यकाल था उसकी भूरी भूरी उनके द्वारा प्रशंसा की गई। तो वास्तव में दीदार सिंह जी प्रशंसा के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने एक अच्छा, एक सफल कार्यकाल यहाँ पर किया। तो हम भी अपने स्टेट न्यूज़ 71 की तरफ से भी उनको हार्दिक बधाई देते हैं, साथ ही उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं करते हैं। धन्यवाद।